हेलो जी, क्या हाल है आपका? सुन सकते हो मैंने मैलिस। जी, आवाज आ रही है जी, बोले। हाँ, सत श्री अकाल। एक्चुअली आई एम टॉकिंग टू यू फर्स्ट टाइम। यू जी, आर लकी दैट यू आर ऑन लाइव स्ट्रीम। एक्चुअली मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, तो आई विल जस्ट ट्राई टू मिक्स अप द लैंग्वेजेस। चलो कोई बात नहीं। जी, क्या कहना चाहोगे आप? ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰਮਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ। You spend so much time on here live streaming and discussing with these people, arguing with these people. I won't say the arguing, but in the sense that a lot of people abuse you, but you still have to go through that mental stuff. So how you deal with that as a lady, and being a single mother, how you cope up and with that one, how your daughter feels about that. मेरी आवाज सही आ रही है या ब्रेक हो रही है? मुझे बता दो पहले। सही नहीं आ नहीं, रही है? आ रही है, थोड़ी आवाज आ रही है। मैं पहले तो इनको इग्नोर करती थी, मगर फ्रॉम 1 ईयर मैं इन लोगों को वापस, जो मुझे अब्यूज करता है मैं उसको अब्यूज करती हूँ, उनको रोस्ट करती हूँ। तो वो मैं एक नेगेटिव चीज को मैंने पॉजिटिव बना लिया, मैं रोस्ट करती हूँ, लोगों को मजा आता है। और जब ये लाइव स्ट्रीम बंद होती है तो दैट मीन्स आई एम कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। मुझे नहीं परवाह मेरे पीछे कौन बात करता है। आई डोंट केयर, लोग करेंगे बातें, 15 साल से कर रहे हैं बातें। ये तो कुछ भी नहीं है, जो मैं 15 साल से इंटरनेट पे डील कर चुकी हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। धमकियां अब आनी शुरू हुई हैं ऐसी, मगर आई डोंट रियली केयर फॉर इट। मैं अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखती हूँ। एंड दैट्स अबाउट इट। आई रियली डोंट केयर, पीपल आर ऑलवेज गोइंग टू हेट यू। आप एंजेलिना जोली को उठा लो, ब्रैड पिट को उठा लो, उनको भी पसंद करते हैं, चंद लोग उनको भी गालियां दे रहे होते हैं। तो जब आप एक नाम बन जाते हो, आप पब्लिक लाइफ में आते हो, तो ये तो चलता ही है। और हमारे तो देसी मर्द ऐसे हैं कि भाई, औरत अगर अपने लिए खड़ी हुई है तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है। तो वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करते हैं कि उसको कैसे दबाया जाए, तो वो धमकियां देकर ही दबा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰਿਸ ਔਰ ਗਾਲਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ later on when I saw you on the stream, so I thought you are also some, you will bring some positive or good stuff, that I could listen to. ਤੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਟਾਈਮਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਸ਼ੀ ਮੇਕ ਸੈਂਸ। तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਨ ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਲਿਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਬਟ ਵੈਨ ਐਵਰ ਵਟ ਐਵਰ ਸਟਫ ਆਈ ਲਿਸਨ ਟੂ yours, it makes sense to me. You're talking about the issues that are important, in the society, or if people, using the language, uh, they challenge your sexuality, they talk about your, sexual desires or genital. I think the way you respond, I think that's the best you could do as being a lady. And that's why I sometimes think that, being a single mother, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੀਂਗ ਅ ਮਰਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਉਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੀਂਗ ਅ ਲੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਬਟ ਬਸ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿ ਬੀਂਗ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਦਰ ਇੰਨਾ ਯੂ نو ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ नहीं, ਲਾਈਫ मेरी ਦੇ ਉੱਤੇ। बेटी को इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता है। वो उधर होती ही नहीं है। लाइक शी डजंट नो कि मैं किससे क्या बातें कर रही हूँ। मगर मैंने अपनी बेटी को ये चीज जरूर बताई है कि मम्मी जो है उन औरतों के लिए बात कर रही है जिनको ये राइट्स नहीं। मैं अपनी बेटी को बताती हूँ कि तुम एक ऐसे मुल्क में पैदा हुई हो जहाँ पे तुम्हें आजादी है, तुम कुछ भी पहन सकती हो, तुम्हें खाने को मिल रहा है। बाकी मैं उसको दिखाती हूँ कि दूसरे मुल्क में बच्चे कैसे रह रहे होते हैं, कि तुम्हारी एज की लड़कियां घरों में नौकरी कर रही होती हैं। उसको ये चीज मैं बताती हूँ ताकि उसे एहसास हो कि वो कहाँ रह रही है और वो शुक्र करे। और मैं उसको ये बताती हूँ कि मैं उन लड़कियों के लिए लड़ रही हूँ। मैं जो बातें करती हूँ मेरी लैंग्वेज पे, क्योंकि हमारे देसी लोगों में ये होता है कि हम औरतों को हर चीज पे जज किया जाता है। कपड़े हो गए, बैठने का स्टाइल हो गया, बाल बनाने का स्टाइल हो जाए, या बात करने का स्टाइल हो जाए, हमको हर चीज पे जज किया जाता है। मर्दों को नहीं किया जाता। तो जितनी औरतें मुझे सुनती हैं वो मुझे प्राइवेटली मैसेज करके कहती हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं सारी, और वो ये कहती हैं कि हम नहीं बोल सकते हैं इस तरीके से क्योंकि हमें जज किया जाएगा। मगर थैंक यू कि तुम हमारे लिए बात करती हो। कब से बर्दाश्त कर रहे हैं गुरिंदर जी हम लोग। किसी भी सेलिब्रिटी के पास चले जाओ आप, और उनके नीचे कमेंट्स में देखो तो सिर्फ दो ही चीजें दिखेंगी आपको, रंडी गश्ती, रंडी गश्ती। भाई क्यों?
आपकी एक्चुअली एक पंजाबी बंदी थी, उसने वीडियो बनाया था, और उसने बड़ा अच्छा वीडियो बनाया था कि मेरे माँ बाप ने मुझे ये चीज बताई ही नहीं थी बचपन में कि जब मैं बड़ी होंगी तो मेरा नाम सिर्फ रंडी गश्ती ही होगा, ये तो बताई ही नहीं हम्म। थी। उसने बड़ी अच्छी बात की थी। और द थिंग इज कि अब हम औरतों को लिहाज करना बंद कर देना चाहिए, जैसा ये बोलेंगे वैसा ही हम मर्दों को जवाब देना पड़ेगा। उससे हमारी कैरेक्टर पे, मेरा कैरेक्टर मेरी लैंग्वेज या मेरी गालियों से नहीं जज कर सकते ये लोग। ये मेरे लेवल पे पहुंच ही नहीं सकते जिस लेवल पे मैं बैठी हुई हूँ उस वक्त। ਆਈ ਥਿੰਕ उनको ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਦਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਅਵਾਰਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਵੈਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਇੰਗ ਅ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਰਦ ਔਰ ਔਰਤ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਖੱਲਸ ਬੰਦਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਸ਼ਤੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬੰਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ करना ਪੈਣਾ ना, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ चीट कर रहा है। जी वैसे ये बात यहाँ पर भी है। अब आप तो मुझे लग रहा है सीख हो ना आप? या तो I'm sick है। हाँ, तो मेरा जो एक्स था वो भी सीख था। या तो मैं जब तक, इसलिए मैं थोड़ा यार सॉरी, मैं नहीं इसलिए नहीं, ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਵੈਟਲੌਕ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਗਟਸ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ है, मेरा ब्लड है, मेरा पार्टनर है, मैं नहीं, अपनी। क्योंकि फिर जायदाद में हिस्सा कैसे मिलता? अरे भाई, उसके पेरेंट्स, उसके घर की औरतें पीछे पड़ी थी उसके। उसने मुझसे खुद कहा था कि मेरे माँ बाप कहते हैं तू एक बंदी को कंट्रोल नहीं करवा सकता, उससे अबॉर्शन नहीं करवा सकता। वो तो हर तरीके से चाहते थे मैं बच्चा गिरा दूं। वो तो पूरा उनका दम था कि वो बच्चा गिरा दे, क्योंकि उनके माँ बाप को प्रॉब्लम नहीं थी जब तक उनका बेटा मजे कर रहा था। मगर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना, तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, इससे अलग हो जाओ अब। तो ये, ਦੈਟਸ ਅ ਬੁਲਸ਼ਿਟ, ਯੂ نو ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਭੱਜੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਗਟਸ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੜ ਸਕਦਾ कि यार ये मेरी बच्ची, मेरी औलाद है। वो मैं बंदा मैं अपना। पूछता भी नहीं है कि मेरा बच्चा जिंदा है कि नहीं। ठीक है ना, ना उसके माँ बाप को परवाह है, ना उसको परवाह है, आराम से बैठा है, ना एक डॉलर उसने कभी दिया है। मगर जिस बंदी ने, क्योंकि आज वहां पे बैठ के अबॉर्शन पे ही बात हो रही थी ना, तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि एज अ मदर, मैंने तो, चलो मेरी गलती हो गई कि मैंने अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया, ठीक है ना, तो मेरी गलती थी तो मैंने उसको करी। बच्ची पैदा होने के बाद भी वो शख्स ने मुझसे एक बात की थी कि भाई, यू आर द वन दैट वांटेड दिस चाइल्ड। मेरा दिल ऐसा करता था कि मैं उसका मुंह नोच के रख दूं कि बच्ची पैदा हो गई है, तू अभी भी ऐसी बातें कर रहा है। तो आई लेफ्ट दैट टॉक्सिक थिंग, क्योंकि देखो वो छोड़ना नहीं चाह रहा था। वो चाह रहा था कि वो हफ्ते में एक दफा इधर आए, और उधर उसने अपनी एक्स वाइफ को रखा हुआ था और पता नहीं कितनी और लड़कियों को रखा होगा, जिससे उनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसका अफेयर मैं 100% आपको लिख के देती हूँ, अपनी भाभी के साथ भी चल रहा था, क्योंकि उसकी भाभी को जितनी मेरे से प्रॉब्लम थी इतनी उसकी एक्स वाइफ को नहीं थी। तो यू नो इट्स जस्ट सो डर्टी बुलशिट। मगर मैंने रखा है अपनी बेटी को, मेरी बेटी है, आउट ऑफ वेडलॉक है। मैं चाहती तो मैं छुपा लेती, मैं चाहती तो मैं झूठ बोल लेती, मगर आई डिडंट। मैं क्यों झूठ बोलूं? मैंने उसको नहीं जन्म दिया है, मैं उसको जिंदा रखी भी हूँ, मैं उसको खिला पिला रही हूँ। मैं क्यों शर्मिंदा हूँ? शर्मिंदा उस मर्द को होना चाहिए। नो नो ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੇਵਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਟੈਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਲਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਰੇਵ ਬਣੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਸੀ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਯਾਰ ਉਹ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਫੈਕਟ पैदा ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ऐसे। नहीं नहीं, पर्सनल लाइफ पे कोई अफेक्ट नहीं मेरा पड़ता है। मैं, बच्ची मेरे साथ ही होती है एंड आई गिव हर, मेरे बस सारा टाइम उसी के साथ है। मैं 6-7 साल से मैं सिंगल हूँ, इसी वजह से सिंगल हूँ, क्योंकि मेरा टाइम सारा मेरी बेटी के पास है। मुझे भी देखना है कि भाई अगर मेरी लाइफ में कोई बंदा आता है, हर कोई, लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, मगर मैं कभी किसी को, अपनी बेटी को मैंने कभी किसी मर्द से मिलवाया ही नहीं है। चाहे
if I was dating someone, मैं कभी मिलाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर डर रहता है कि पता नहीं वो बंदा मेरे बच्चे को कैसे ट्रीट करेगा, राइट? तो इस वजह से मैंने बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस की, अपना करियर सैक्रिफाइस किया, अपनी डेटिंग लाइफ सैक्रिफाइस किया, सैक्रिफाइस अ लॉट, पैसों को सैक्रिफाइस किया है, तो इट इज ओके। मेरा बच्चा जो है वो स्ट्रांग बनेगी। मैं भी एक सिंगल मदर से ही जो हूँ ना, मेरी माँ भी सिंगल मदर थी। हाँ बस ठीक है, वही कदे मैं एक्चुअली आस्ट्रेलिया कदे आस्ट्रेलिया ਦਾ ਟੂਰ ਬਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਓ ਤੇ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਯੂ, ਐਕਚੁਅਲੀ the first time talking to you live, but usually चलो, whenever I get a chance I watch your video. Thank you, थैंक यू सो मच Melly, सर। for giving time. Have a good life. नो Thank you. प्रॉब्लम, यूट्यूब, बाय बाय।